पहले जैसा नहीं हूँ मैं, ना पहले जैसी मजबूरी है। मौसम से सीखा है मैंने, बदलाव बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 4 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में बहुत सारे पुरस्कारों के बारे में आपको बताऊंगा और ये पुरस्कार लगभग हर साल सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखिए, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से। दोनों जगहों से आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए, जो इससे पहले सितंबर महीने का करंट अफेयर था, मंथली करंट अफेयर, तो उसका पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों अपलोड हो गया है। दोनों वीडियोस को आप देख डालिए और इस बार पीडीएफ मैंने फ्री रखा है, तो इसकी पीडीएफ भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट 1 के और पार्ट 2 के दोनों वीडियोस के लिंक में जो है पीडीएफ के लिंक मिल जाएगी। तो वीडियो को देख के उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से पुरस्कार हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न जो है ये आपका है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2020 का भारत भारती सम्मान किसे दिया। देखिए, जो भारत भारती सम्मान है ये एक तरीके से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है। देखिए, भारत भारती सम्मान 2020 दिया गया है पांडे शशि भूषण सीतांशु को। देखिए, जो पांडे शशि भूषण सीतांशु हैं ये जो है अमृतसर के रहने वाले हैं और इनको जो है जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है इसने दिया है 2020 का क्या भारत भारती सम्मान। और इस सम्मान स्वरूप जो आपके पांडे शशि भूषण सीतांशु हैं इनको जो है 8 लाख रुपए का नगद पुरस्कार राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको जितने पुरस्कार बताऊंगा अगर उनकी मैं पुरस्कार राशि आपको बता रहा हूँ तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पुरस्कार राशि उत्तर प्रदेश में बहुत पूछी जाती है। बाकी तो ये भारत भारती सम्मान पूरे इंडिया में पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, चाहे किसी भी राज्य का हो। तो सबसे पहले तो यह रखना है कि भारत भारती सम्मान जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है, ठीक है, ये प्रदान करता है हर साल। तो इस बार का 2020 का जो भारत भारती सम्मान है ये पांडे शशि भूषण सीतांशु को दिया गया है और इनको 8 लाख रुपए का कैश प्राइज, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा इस पुरस्कार स्वरूप। और यहाँ पे बहुत सारे और भी सम्मान हैं जो हिंदी संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं। देखिए, जो आपका लोहिया साहित्य सम्मान है ये लखनऊ के डॉक्टर राम कठिन को दिया गया है। और जो हिंदी गौरव सम्मान 2020 है ये दिया गया है भगवान सिंह को, जो कि गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान दिया गया है डॉक्टर महेंद्र मधुकर को, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान दिया गया है डॉक्टर देवेंद्र दीपक को, जो कि भोपाल के रहने वाले हैं। देखिए, इसको प्रश्न के रूप में कैसे एग्जाम में पूछेगा, अगर मान लीजिए अगर एमपीपीएससी के एग्जाम में बैठ गए तो वहाँ पूछेगा कि अभी हाल ही में भोपाल के किस कवि लेखक को जो है क्या दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शाही सम्मान। तो इनका नाम क्या है डॉक्टर देवेंद्र दीपक। वैसे अगर आप बिहार पीसीएस के एग्जाम में बैठेंगे तो पूछेगा कि बिहार के मुजफ्फरपुर के डॉक्टर महेंद्र मधुकर को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने कौन सा सम्मान दिया है, तो ये सम्मान है महात्मा गांधी साहित्य सम्मान। तो ऐसा ही मतलब जितने चीज मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा, आप उसको प्रश्नों के रूप में आराम से कन्वर्ट कर लेंगे अगर आपको याद रहेगा तो, ठीक है। देखिए, नोएडा के डॉक्टर सीतेश आलोक को हाल ही में अवंती बाई साहित्य सम्मान 2020 दिया गया। और जो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान है ये गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अहमदाबाद को दिया गया है। और देखिए, इन सभी विजेताओं के जितने मैंने नाम बताए हैं इन सभी को जो है पुरस्कार स्वरूप जो है 5-5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। और देखिए, साथ में डॉक्टर रांगे राघव पुरस्कार दिया गया है किसको, कृष्ण कुमार कनक फिरोजाबाद को। और विद्यावती कोकिला पुरस्कार लखनऊ के दिव्या शुक्ला को मिला है, ठीक है। सभी को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे पुरस्कार स्वरूप। और देखिए, जो साहित्य भूषण सम्मान है इसके बारे में बात करेंगे अब। देखिए, इस बार 20 लेखकों का चयन हुआ है साहित्य भूषण सम्मान के लिए। और देखिए, ये जो 20 लेखकों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ सबको जो है साहित्य भूषण सम्मान 2020 स्वरूप जो है 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार राशि प्रदान किया गया है। तो इनके नाम भी जान लीजिए। पुरस्कार राशि तो मैंने बता दिया 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं साहित्य भूषण सम्मान स्वरूप। तो साहित्य भूषण सम्मान 2020 के विजेताओं में पहला नाम आता है मोहम्मद मूसा खान का। ये आसांद बाराबंकी के नाम से जाने जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के निवासी हैं कौन, मोहम्मद मूसा। और डॉक्टर शशि गोयल को जो है जो कि आगरा से हैं इनको भी साहित्य भूषण सम्मान दिया गया है।
और अगला नाम है डॉक्टर अरविंद कुमार राम का, ये प्रयागराज से हैं। और अगला नाम है, चौथा नाम दयानंद जड़िया का। ये दयानंद जड़िया अबोध के नाम से विख्यात है, ये लखनऊ के निवासी हैं। और लखनऊ के डॉक्टर मंजू शुक्ला को भी साहित्य भूषण सम्मान दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के शिवकांत मिश्रा विद्रोही को भी ये सम्मान दिया गया है। आगरा के प्रोफेसर हरिमोहन को भी जो है साहित्य भूषण सम्मान 2020 दिया गया है। और अगला नाम है बरेली के सुधीर विद्यार्थी का। और फिर महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले डॉक्टर सुधाकर मिश्रा को भी जो है साहित्य भूषण सम्मान दिया गया इस बार। और जो आपके लखनऊ के धीरेन्द्र वर्मा हैं, इन्हें भी साहित्य भूषण सम्मान 2020 दिया गया। डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जो कि पिलकुआ के रहने वाले हैं, इनको भी दिया गया है। डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ल अमीय को भी, जो कि कानपुर के निवासी हैं, इनको भी साहित्य भूषण सम्मान दिया गया है। और केशव प्रसाद वाजपेयी जो कि रायबरेली के हैं, इनको भी साहित्य भूषण सम्मान दिया गया है। डॉक्टर सुशील कुमार पांडे साहित्येंदु को भी, जो कि सुल्तानपुर से हैं, इनको भी साहित्य भूषण सम्मान 2020 दिया गया है। और नई दिल्ली के BL गौड़ को भी जो है साहित्य भूषण सम्मान दिया गया है। और डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल जो कि जबलपुर से हैं, जबलपुर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, तो इनको भी साहित्य भूषण सम्मान दिया गया है। सतीश आर्य जो कि गोंडा से हैं, इनको भी मिला है साहित्य भूषण सम्मान। और उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रामकरण मिश्र सैलानी को भी दिया गया है पुरस्कार। और जो बिहार का भागलपुर है, वहाँ के डॉक्टर तपेश्वर नाथ को भी साहित्य भूषण सम्मान दिया गया है। और एक और लेखक हैं कानपुर के हरिलाल मिलन, तो हरिलाल मिलन को भी जो है साहित्य भूषण सम्मान दिया गया है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा आराम से। इन सभी को जो है साहित्य भूषण सम्मान दिया गया है। और पुरस्कार स्वरूप जो है इनको 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ अन्य पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि लोक भूषण सम्मान 2020। तो देखिए, लोक भूषण सम्मान 2020 वाराणसी के डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा को दिया गया। कला भूषण सम्मान 2020 लखनऊ के सुशील कुमार सिंह को दिया गया। विद्या भूषण सम्मान 2020 गाजियाबाद के गिरीश्वर मिश्र को दिया गया। विज्ञान भूषण सम्मान 2020 राजस्थान जोधपुर के डॉक्टर दुर्गादत्त ओझा को दिया गया। यहाँ पर भी देखिए प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे। अगर आप राजस्थान BCS का एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में पूछ लेगा कि अभी हाल ही में राजस्थान के जोधपुर के निवासी किस लेखक को अभी हाल ही में क्या दिया गया, विज्ञान भूषण सम्मान 2020, तो ये दिया गया डॉक्टर दुर्गादत्त ओझा को। तो आप इसको हल्के में मत दीजिएगा, इसको आप नोट करते रहिएगा। अगला पुरस्कार है पत्रकारिता भूषण सम्मान 2020, ये नई दिल्ली के राम बहादुर राय को दिया गया है। प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान 2020, ये नीदरलैंड के पुष्पिता अवस्थी को दिया गया है। हिंदी विदेश प्रसार सम्मान 2020, ये सिडनी की रेखा राजवंशी को दिया गया है। बाल साहित्य भारती सम्मान 2020, ये मुरादाबाद के डॉक्टर राकेश चक्र और गुरुग्राम के घमंडी लाल अग्रवाल को देने का फैसला किया गया है। और मधुलिमय साहित्य सम्मान 2020, ये अमरकंटक के डॉक्टर दिलीप सिंह को दिया गया है। और जो पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी साहित्य सम्मान 2020 है, ये गाजियाबाद के सुभाष चंद्र को दिया गया है। और विधि भूषण सम्मान दिल्ली की संतोषी खन्ना को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक सम्मान यहाँ पे देखिए, ये 11वां सम्मान है, अलग है ये विधि भूषण सम्मान, तो ये दिल्ली की संतोष खन्ना को दिया जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी PDF में तो आपको डिटेल मिल जाएगी। और देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सौहार्द सम्मान भी दिया जाता है हर साल। तो आइए जानते हैं कि इस साल किसको किसको सौहार्द सम्मान दिया गया। देखिए, आपको बता दूं, अलग अलग भाषाओं के लिए दिए जाने वाला जो सौहार्द सम्मान है, तो इसके लिए कुल 14 नामों का चयन हुआ है इस बार। कितने? 14 नामों का चयन हुआ है सौहार्द सम्मान 2020 के लिए। और ये सौहार्द सम्मान के जितने भी विजेता होंगे, इन सभी विद्वानों को जो है 2.5 लाख रुपए का जो है सम्मान राशि भेंट किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसमें जो है सौहार्द पुरस्कार में पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के जो है उर्दू के लेखक अनीस अंसारी का। ठीक है, तो उर्दू के लिए जो सौहार्द सम्मान 2020 है, ये उत्तर प्रदेश सरकार देगी अनीस अंसारी लखनऊ को। कन्नड़ भाषा के लिए डॉक्टर धरणेंद्र कुरकुरी को जो है सौहार्द सम्मान दिया जाएगा। और ये जो आपके कन्नड़ भाषा के लेखक हैं डॉक्टर धरणेंद्र कुरकुरी, तो ये कर्नाटक के सिरसी के रहने वाले हैं। और कश्मीरी भाषा के लिए सौहार्द सम्मान दिया गया है महाराज कृष्ण संतोषी को, जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं।
गुजराती भाषा के लिए सौहार्द सम्मान डॉक्टर जसभाई नारण भाई पटेल को दिया गया है, जो कि गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले हैं। डोंगरी भाषा के लिए जो आपका सौहार्द सम्मान है ये दिया गया है डॉक्टर भारत भूषण शर्मा को, जो कि जम्मू के रहने वाले हैं। और देखिए सौहार्द सम्मान के विजेताओं में छठवां नाम आपका आता है असमिया भाषा के लिए रुनु शर्मा बरुआ का, जो कि असम से हैं। और देखिए जो ओडिया भाषा का सौहार्द सम्मान है ये दिया गया है डॉक्टर लक्ष्मीधर दास को, जो कि ओडिशा के पुरी के रहने वाले हैं। और मराठी भाषा के लिए जो डॉक्टर मतलब सौहार्द सम्मान है ये दिया गया डॉक्टर केशव सिंह प्रथम वीर को, जो कि महाराष्ट्र के पुणे के निवासी हैं। और मलयालम के लिए जो सौहार्द सम्मान है ये प्रोफेसर डी तंकपन नायर को दिया गया है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम के निवासी हैं। और संस्कृत भाषा के लिए जो सौहार्द सम्मान है ये प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दिया गया है, जो कि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से हैं। और सिंधी भाषा के लिए जो सौहार्द सम्मान है ये कानपुर के सुंदरदास जी को दिया गया है। तमिल भाषा के लिए जो आपका सौहार्द सम्मान है ये डॉक्टर PR वासुदेवन शेष को दिया गया है, जो कि चेन्नई के निवासी हैं। और तेलुगु भाषा के लिए डॉक्टर सुमन लता रुद्रा वजला को, जो कि हैदराबाद के निवासी हैं, इनको दिया गया है सौहार्द सम्मान। और पंजाबी भाषा के लिए जो सौहार्द सम्मान है ये राकेश प्रेम उर्फ राकेश मेहरा को दिया गया है, जो कि पंजाब के अमृतसर के निवासी हैं। और देखिए अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुस्तक सम्मान 2020 के बारे में। तो आइए जानते हैं कि इसमें जो विभिन्न कैटेगरीज हैं उनमें किसको किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो देखिए इसमें जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुस्तक सम्मान है इसमें पहली कैटेगरी है तुलसी पुरस्कार की, और ये दिया गया है कुरवंशी महान के लिए विनोद शंकर शुक्ल विनोद को, जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं। और इसमें जयशंकर प्रसाद पुरस्कार दिया गया हिंदी संस्थान पुस्तक सम्मान में सरयू शतक के लिए डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथी को, जो कि लखनऊ से ही बिलोंग करते हैं। और श्रीधर पाठक पुरस्कार दिया गया है गौरैया का ट्वीट के लिए सुश्री मोनिका को, जो कि बरेली से हैं। और जो आपका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुस्तक सम्मान है ये इसमें एक निराला पुरस्कार है, इसकी कैटेगरी है। तो निराला पुरस्कार 2020 दिया गया है पल पल निखरे रूप के लिए डॉक्टर स्वदेश मल्होत्रा रश्मि को, जो कि अयोध्या से बिलोंग करती हैं। और दुष्यंत कुमार पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुस्तक सम्मान में हर किस्सा अधूरा है के लिए राजकुमार सिंह को, जो कि लखनऊ से हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार दिया गया है मनमारे के लिए ज्योत्सना प्रभा को, जो कि वाराणसी से हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार क्रांति पथ और काला पानी के लिए दिया गया है ललित सिंह पोखरिया को, जो कि लखनऊ से हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुस्तक सम्मान में जो एक श्रेणी है प्रेमचंद्र पुरस्कार की, तो ये प्रेमचंद्र पुरस्कार दिया गया है बल्लभ के लिए दिनेश प्रताप सिंह प्रतापगढ़ को। ठीक है, दिनेश प्रताप सिंह कहाँ के हैं? प्रतापगढ़ के हैं। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है, जहाँ पे आंवला का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और देखिए यशपाल पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। देखिए यशपाल पुरस्कार 2020 दिया गया है बनारस का एक दिन एवं अन्य कहानियों के लिए डॉक्टर प्रदीप कुमार नैमिष को, जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं। रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार दिया गया है प्रसाद के नाटक सृजन का द्वंद्व के लिए विनोद कुमार द्विवेदी को, जो कि लखनऊ से हैं। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पुरस्कार दिया गया है मेरे ईश के लिए, जो कि अशोक कुमार धमिनिया की कहानी है। ठीक है, तो अशोक कुमार धमेनिया अशोक ने लिखा है इसको, और ये भोपाल से बिलोंग करते हैं। और देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र पुरस्कार सरयू पार के युग पुरुष के लिए डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे को दिया गया है, जो कि गोरखपुर से हैं, और मैं भी गोरखपुर से ही हूँ तो अच्छा लगा मुझे थोड़ा सा। और हरिशंकर परसाई पुरस्कार व्हाट्सएप के पढ़े लिखे के लिए दिया गया है डॉक्टर आलोक पुराणिक को, जो कि गाजियाबाद से हैं। ठीक है, और जो आपका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुस्तक सम्मान है, तो इसमें जो मलिक मोहम्मद जायसी पुरस्कार है ये अवधि चरनवा के धूर के लिए जो है शिवपूजन शुक्ल को दिया गया है, जो कि गोंडा से बिलोंग करते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर पुरस्कार दिया गया है ब्रज भाषा मोरछल के लिए नवीन सी चतुर्वेदी को, जो कि मुंबई से हैं। राहुल सांस्कृत्यायन पुरस्कार दिया गया है RS निहोरा के लिए, जो कि वाराणसी से बिलोंग करते हैं प्रकाश उदय। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार 2020 दिया गया है
अरज निहोरा के लिए प्रकाश उदय को, जो कि वाराणसी के लेखक हैं। और देखिए जो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार है ये बुंदेली काव्य कुंज के लिए सुखदेव कुमार व्यास को दिया गया है, जो कि झांसी से बिलोंग करते हैं। और सूर पुरस्कार बाल साहित्य श्री राम कथामृतम के लिए जो है किरण सिंह को दिया गया, जो कि बलिया से हैं। फिर से सुनिए, सूर पुरस्कार बाल साहित्य दिया गया, बाल साहित्य पुरस्कार जो है श्री राम कथामृतम के लिए किरण सिंह को दिया गया, जो कि बलिया से बिलोंग करती हैं। कबीर पुरस्कार दिया गया इस बार हिंदी कविता का आधुनिक परिदृश्य एवं राष्ट्रीय चेतना के लिए डॉक्टर राधेश्याम मौर्य को, जो कि प्रतापगढ़ से हैं। और जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुस्तक सम्मान है तो इसमें सुब्रमण्य भारती पुरस्कार दिया गया है मेघदूत के लिए डॉक्टर चंद्रभाल सुकुमार श्रीवास्तव को, जो कि वाराणसी से हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुस्तक सम्मान में बाबूराव विष्णु पराडकर पुरस्कार दिया गया है सही भाषा सरल संपादन के लिए आदर्श प्रकाश सिंह को, जो कि लखनऊ से हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुस्तक सम्मान में जो सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार है ये आपका है सरस्वती पुरस्कार। तो इस साल का जो सरस्वती पुरस्कार है ये नूतन कहानियां मासिक के लिए एक संपादक हैं जिनका नाम है सुरेंद्र अग्नेत्री, जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो इनको दिया गया है। फिर से सुनिए, सरस्वती सम्मान 2020 नूतन कहानियां के लिए सुरेंद्र अग्नेत्री को दिया गया है। अगर इसको याद रखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में, ठीक है। बाकी अन्य परीक्षाओं में भी, अन्य राज्यों की परीक्षाओं में पूछा जाता है सरस्वती पुरस्कार के बारे में, ठीक है। तो सरस्वती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और देखिए जो भगवान दास पुरस्कार है ये गीता सुधा संगम के लिए रघुत्तम शुक्ल और शारदा शुक्ल को दिया गया है, जो कि लखनऊ से हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मन मानस में राम के लिए प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी अमरकंटक मध्य प्रदेश को दिया गया है। और पंडित राम नरेश त्रिपाठी पुरस्कार कजली साहित्य का इतिहास के लिए जो है हीरालाल मिश्र मधुकर वाराणसी को दिया गया है। और जो गिरजा देवी पुरस्कार है ये ठुमरी एवं कथक के लिए विधि नागर वाराणसी को दिया गया है। बाबू श्याम सुंदर दास पुरस्कार दिया गया है बौद्ध दर्शन एवं प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए डॉक्टर राजेश चंद्र गुप्ता को, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हैं। और देखिए जो संपूर्णानंद पुरस्कार है ये पुरस्कार प्रविधि है ये विज्ञान की नई दिशाएं के लिए डॉक्टर दीपक कोहली को दिया गया है, जो कि लखनऊ से हैं। बीरबल साहनी पुरस्कार 2020 दिया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए योगेंद्र शर्मा को, जो कि लखनऊ से हैं। पंडित सत्यनारायण शास्त्री पुरस्कार मिर्गी रोग दवा एवं दायित्व के लिए जो है डॉक्टर अतुल अग्रवाल लखनऊ को दिया गया है। और देखिए जो आचार्य नरेंद्र देव पुरस्कार है ये इतिहास के आईने में आजमगढ़ के लिए जो है प्रताप गोपेंद्र यादव को दिया गया, जो कि आजमगढ़ से हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2020 दिया गया है भारतीय कानून में महिलाओं के अधिकार के लिए सत्या सिंह लखनऊ को। और जो बालकृष्ण शर्मा पुरस्कार है ये नवीन नित्य काहिनी के लिए जो है कृष्ण चंद पांडे वर्धा महाराष्ट्र को दिया गया है। महादेवी वर्मा पुरस्कार इस बार का दिया गया आंगन का सजर के लिए ममता किरण को, जो कि दिल्ली से हैं। तो ये सारे पुरस्कार जो हर साल वितरित होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये स्पॉन्सर्ड होते हैं। और इनमें एक और पुरस्कार है मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान। तो ये आजमगढ़ की डॉक्टर गीता सिंह और लखनऊ के डॉक्टर रामकृष्ण को दिया जाएगा इस बार। तो याद रखिएगा इस बार का मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान आजमगढ़ की डॉक्टर गीता सिंह और लखनऊ के डॉक्टर रामकृष्ण को जो है दिया जाएगा। तो अगर ये सारे सम्मान याद रखेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे नंबर मिलेंगे और आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, सारे के सारे प्रश्न जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके 4-5 बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को कम से कम 5 से 6 बार देखिए, उसको रिवाइज कर डालिए। क्योंकि देखिए जितना ही सुनेंगे देखेंगे, सुनने और देखने से जल्दी याद होता है। बाकी तो मुझे पता है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके सो जाते हैं, तो वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे। एक कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास जो है ये आदमी को परफेक्ट बना देती है। संस्कृत में कहा गया है कि विद्या अभ्यासेन वर्धते, यानी कि विद्या जो है ये बार बार प्रैक्टिस करने यानी कि अभ्यास करने से बढ़ती है। तो बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको जल्दी से सारे कंटेंट याद रहेंगे।
अगला प्रश्न है कि क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ किसकी लिखी गई उपन्यास है? तो देखिए इस उपन्यास के लेखक हैं वोले सोइंका। याद रखिएगा, वोले सोइंका का एक उपन्यास है क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ। तो ये भी हाल ही में पब्लिश हुआ है। और आपको बता दूं जो आपके वोले सोइंका है ये अफ्रीका के पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, तो एक अफ्रीकन राइटर हैं वोले सोइंका। देखिए इन्होंने 1973 में अपना अंतिम उपन्यास लिखा था सीजन ऑफ इनोमी। उसके बाद से इनकी कोई पुस्तक नहीं आई थी। लगभग 50 वर्षों के बाद इनका एक नया उपन्यास आया है जिसका नाम क्या है, क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ। ठीक है, इसीलिए ये चर्चा में है। तो 50 साल बाद अगली पुस्तक आ रही है इनकी, और ये एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा आप। देखिए इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि देखिए ये अफ्रीका के पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता राइटर हैं और 50 साल बाद इनकी पुस्तक आई है। देखिए जो आपके बोले सोइंका है जो कि एक अफ्रीकन राइटर हैं, तो इनके उल्लेखनीय नाटकों में द जीरो प्लेस, द रोड, द लायन एंड द ज्वेल, मैड मैन एंड स्पेशलिस्ट और फ्राम जिया विदलब ये सारे शामिल हैं। तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं, इनके नाटक वाटक हैं। ठीक है, इनको मैंने बता दिया है। अभी रिसेंटली याद रखिएगा वोले सोइंका जो कि अफ्रीका के पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनका एक उपन्यास आया है 50 सालों के बाद जिसका नाम है क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। अगला कि हाल ही में किस देश के जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट नामक संगठन ने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 जीता? तो देखिए जो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 है इसको यमन का एक संगठन है जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, इसने जीता है। देखिए आपको बता दूं अमीन जुबरान द्वारा 2017 में इस जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट नाम के संगठन का जो है स्थापना किया गया था देश के संघर्ष से विस्थापित हुए हजारों यमनियों को समर्थन देने और जीवन रेखा प्रदान करने के लिए। तो इसको जो है ये प्रतिष्ठित सम्मान यानी कि नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 दिया गया है। और ये पुरस्कार जो है ये यूएनएचसीआर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो जो आपका यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड है ये शरणार्थियों और अन्य विस्थापित और स्टेटलेस लोगों की रक्षा के लिए कर्तव्य की पुकार से ऊपर परे जाने के लिए व्यक्तियों, समूहों या फिर संगठनों को दिया जाता है। तो ये डिटेल्स क्या है नानसेन पुरस्कार के बारे में है, इसको याद रखिएगा ये किसको दिया जाता है। और यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी की बात करें तो देखिए इसका मुख्यालय आपका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई थी और ये जो है यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत कार्य करता है। देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो आपका यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। स्थापना को हुई थी 14 दिसंबर 1950। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ किसी चीज़ को, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो उसको मैं इसलिए 2 बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चौथा प्रश्न की हाल ही में भारत सरकार ने परिवार पेंशन के लिए विकलांगता आश्रितों की आय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने परिवार पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा 30% जो है बढ़ा दी है। देखिए जो भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय है और केंद्र सरकार है इसने मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, भाई बहनों को पारिवारिक पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ाने का निर्देश दिया है। और देखिए बच्चा, भाई बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के पात्र होंगे यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी आय संबंधित मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के 30% से कम है और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत मतलब अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। और देखिए आज बस इतने ही प्रश्न रहेंगे क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं ध्यान रख रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पुरस्कार बता दिए हैं और उनको आपको अभी याद रखना है। तो वीडियो के बाद फिर से देख के रिवाइज कर डालिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा तुरंत और दोबारा इसको जब लास्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीज़ें याद रहेंगी। तो अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और जितने कंजूस भाई बहन हैं सभी जो है वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए आज का कि गांधी जयंती कब मनाई थी बताइए।
देखिए, कल मैंने गांधी जी के बारे में जितनी चीज़ें बताई थी वो सारे कमेंट बॉक्स में आज आपको बताने हैं। देखते हैं कितने लोगों को पूरी चीज़ें याद हैं, और जो लोग भूल गए हैं वो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज करा लेंगे। और आज आपको बताना है एक और प्रश्न का उत्तर कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था, और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, बताइए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था, बताइए। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि 1 अक्टूबर 2021 को किस केंद्रीय मंत्री ने दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया था, बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के बीच नई दिल्ली में भारत ने किस देश के साथ अपना औद्योगिक सुरक्षा समझौता यानी कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किसे ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, का पहला प्रश्न था कि विश्व मुस्कान दिवस यानी कि वर्ल्ड स्माइल डे कब मनाता है। तो देखिए, विश्व मुस्कान दिवस को हम अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को मनाते हैं। अगला था कि वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है। तो ये 1 अक्टूबर को मनाता है। और तीसरा था कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाता है। तो ये भी 1 अक्टूबर को ही मनाता है। चौथा था कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाता है। तो ये भी 1 अक्टूबर को ही मनाता है। पांचवा था कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार लगातार 10वें साल भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो इनका नाम क्या है, मुकेश अंबानी। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।